तो हमने लास्ट में देखा था कि विंग सब मतलब लैंस सब कुछ छोड़ के चाइना की तरफ आ जाता है और ना विंग ना अपने मदर इन लॉ के लिए, मॉम के लिए सारी चीज़ें कलेक्ट करने लगता है। और धीरे धीरे ना चाइना के लोग विंग को पसंद, मतलब चाइना के लोग विंग को जानने लगते हैं, क्योंकि विंग ना बहुत अच्छा एक सर्जन बन रहा था, उसका नाम हो रहा था। विंग ना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल सर्जरी उसने बहुत सही से और बहुत कम वक्त में कर लिया था, तो इसलिए ना उसका चाइना में थोड़ा बहुत नाम हो रहा था, उसका पेपर में नाम आ रहा था, ये सब हो रहा था। तो ना जियांग मतलब अब विंग के साथ कनेक्ट होना चाहते थे, क्योंकि अभी विंग के साथ अगर वो कनेक्ट होंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और जियांग्स हमेशा से अपना खुद का फ़ायदा ज़रूर देखते हैं। तो ना तभी मतलब जियांग चैन की शादी का मतलब टाइम आ जाता है, जियांग चैन की शादी का मतलब काम चल रहा होता है। वो वेंस के साथ जियांग्स रिश्ता जोड़ने वाले थे, जिनके साथ पहले जोड़ चुके थे। लेंस के साथ भी उनका नाम का ही सही तो रिश्ता तो था, और मतलब क्या बोलते हैं, वेंस के साथ भी। ये तीनों पावरफुल कंपनीज़ के साथ, मतलब उनके कंपनीज़ की हायर्स के साथ उनकी शादी मतलब वो सेट हो रहे थे। जियांग्स अपने आप को और ग्रो करने के लिए ये सब कर रहे थे। तो ना जियांग चैन की शादी में लेंस को वेंस ने भी इनवाइट किया, जियांग्स ने भी, लेकिन ना लेंस किसी का भी मतलब गिफ्ट भेज देते हैं, जैसे यानली की शादी में भेजा था वैसे ही भेजे थे। विंग ना भी कुछ भी पुराना नहीं रखना चाहता था, क्योंकि पुराने वाले हमेशा उसे दर्द देते हैं, उसे हर्ट करते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ मिलती है जो वो और नहीं चाहता। वो बचपन से तकलीफ़ झेलता आया हुआ है, उसे और नहीं झेलना। तो ना मैडम लैन भी नहीं, मतलब लेंस में से कोई भी अटेंड नहीं करता। तो ना लोग बातें ना सुनाने लगते कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें अबैंडन कर दिया है, या फिर तुमने ही उसे अबैंडन कर दिया था, इसलिए शायद वो तुमसे नाराज़ है। जी हाँ, मैडम यू को ना बातें सुनाने लगते हैं, क्योंकि मैडम लैन ना विंग को बहुत प्यार करती है। वो मतलब अपने सर का ताज बना के हर जगह विंग की तारीफ़ें, चीज़ें, हर वक्त एवरी सिंगल मोमेंट सिर्फ विंग 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 करते रहती है। और विंग अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी एक हो रहा था सर्जन। तो मैडम लैन ने विंग के लिए उसका खुद का एक हॉस्पिटल मतलब ख़रीद के दे दिया था। बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल विंग के लिए ख़रीद के विंग के नाम पे कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उसका बेटा विंग को मतलब ना भी माने, लेकिन विंग के पास कुछ तो हो अपनी लाइफ में कि वो किसी के सामने उसका हाथ ना फैलाने पड़े। वैसे भी विंग को किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत होगी भी नहीं, क्योंकि विंग एक बहुत होनहार डॉक्टर है, सर्जन है। लेकिन वक्त बदलने में कभी भी वक्त नहीं लगता। समय किसी का भी किसी वक्त चेंज हो सकता है। तो इसीलिए ना मैडम लैन ने ये किया था। मैडम लैन ना बहुत ज़्यादा विंग को पसंद करती, विंग को प्यार करती थी, क्योंकि उनके मतलब जियांग मतलब शिचैन तो थे बड़े जो मेगा थे, लेकिन उनके साथ ज़्यादा वक्त बिता नहीं पाए वो। उन्हें मतलब क्या बोलते हैं उसको, नहीं मतलब एक होता है ना जो क्यूट सा बेबी जैसा, मतलब नॉटी जैसा बच्चा हो, लेकिन उनके पास कोई भी मतलब कोई भी ना उनका नॉटी नहीं था, उनका चुलबुला नहीं था। उनके दोनों बच्चे शांत स्वभाव के थे, मतलब कि कोई भी कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं क्या बोलते उसको, एक बच्चे में एक नॉटीनेस होती है ना, वो नहीं थे। वो ना बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं क्या, मैं भूल गई, थोड़ा सा पढ़ लो, रुक जाओ देख लो, सॉरी। हाँ, तो ना मैडम लैन को बहुत ही एक
चुलबुला सा नोटी सा बेबी चाहिए था। और विंग वैसा था शादी से पहले। जब उन्होंने उसके साथ मतलब देखा था विंग को, विंग के साथ बातें की थी और मास्टर लैन ने भी विंग के बारे में बताया था, तो ना विंग ऐसा था। और ना विंग ना अभी भी मैडम लैन के साथ वैसा ही था, एकदम छोटा सा बेबी जैसा। उसे मतलब चॉकलेट चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होती है मैडम लैन की, वो वैसा ही था। क्योंकि विंग को पता था कि विंग की इसी नेचर को उन्होंने अडॉप्ट किया था, उन्होंने इसी नेचर से प्यार किया था विंग के। विंग के दिल में बहुत दर्द था, दुख थे, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट था अपनी लाइफ को लेके। लेकिन जब भी वो मैडम लैन के पास होता था ना, कभी भी वो दिखाता नहीं था कि वो मतलब दुखी है, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ना अपनी मतलब अपने दुखों को हमेशा से हाइड कर लेता था मैडम लैन से। और मैडम लैन को पता था कि विंग ऐसा करता है, तो इसीलिए ना मैडम लैन भी कुछ नहीं बोलती, मतलब कुछ नहीं बोलती। वो ना सिर्फ विंग को अपने तरीके से जीने देती है। तो ऐसे ही उनका वक्त बीतता रहता है और जियांग्स को ना लोग बहुत बातें सुनाने लगते हैं, क्योंकि विंग बहुत अच्छा लड़का था। लेकिन उनकी मतलब उन्हें ऐसे पोर्ट्रे किया जाता था कि विंग मतलब बिल्कुल भी सही इंसान है नहीं, मतलब जिसके फैमिली उसे पसंद नहीं करते, तो क्यों मतलब क्यों दूसरे लोग उसे पसंद करें। अगर फैमिली ही नहीं मानती तो कोई और क्यों उसको माने। नेवर एवर। अगर मेरा घर ही मुझे प्यार नहीं करेगा तो दूसरे इंसान से मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूँ वो मुझसे प्यार करेगा। ये ठीक है, वैसा ही था। तो ना विंग का मतलब विंग का नेचर सब लोगों को जब धीरे धीरे पता चलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा विंग के साथ अटैच होते थे। और सबसे ज़्यादा मतलब ओल्ड एज के लोग होते हैं ना वो, क्योंकि वो ना बहुत ही ओल्ड और बच्चे के साथ वो बहुत अच्छे से मिक्स मैच हो जाता था। विंग बहुत ध्यान रखता था उनका, बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। तो इसलिए ना सब लोग उसे बहुत पैम्पर करते थे और विंग को ना ये अच्छा लगता था। और विंग ने ना मतलब छोड़ दिया था कि लैंसन उसके पास कभी भी आएगा। और उसे मतलब उसने अपने मन में ठान लिया था, अगर लैंसन उसके पास आएगा तो सिर्फ उसके साथ डिवोर्स लेने के लिए। और उसने तय कर दिया था, अगर लैंसन उसके साथ डिवोर्स लेना चाहता है तो उसे फ्री कर देगा। और उसने मैडम लैंस से इस बारे में बात कर लिया था कि अगर लैंसन उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसे डिवोर्स देना चाहे कभी भी, वो उसे ना रोके, वो डिवोर्स देना चाहता है। तो मैडम लैन ने भी हाँ बोल दिया था। लेकिन लैन कुरन और मास्टर लैन को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उन्होंने मना किया था। तो ना मैडम लैन ने समझाया था कि वो मतलब वो उसको सज़ा देने की क्या ज़रूरत है, विंग को सज़ा क्यों मिल रही है, हर वक्त विंग को ही सज़ा क्यों मिले। विंग की तो कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है। अगर वो नहीं देना चाहता तो वो शादी नहीं करता, शादी से भाग जाता, कुछ भी करता, शादी नहीं करता तो ही अच्छा होता ना। ऐसे शादी के दिन उसे छोड़ के जाने का मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो ना लैन कुरन और मास्टर लैन भी हाँ बोल ही देते हैं कि विंग को जो सही लगे विंग वो कर सकता है। तो ना विंग भी इंतज़ार कर रहा है लैंसन का, ये कब आके वो उससे बोलेगा कि वो उसे डिवोर्स देना चाहता है। जैसे ही मतलब उसका विंग का दिन जा रहा था, तो दूसरी तरफ लैन शिचेन ने जो आग लगाई थी लैंसन के दिल में, तो लैंसन ने अपना पूरा काम फिनिश किया। फिनिश करने के बाद बोला कि मैं अभी चाइना से सब कुछ हैंडल करूँगा। उसने उसे थोड़ा सा मतलब अपना रैप अप करके किसी और कंट्री से अपना बिज़नेस रन करना थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा समय लेने वाला काम है, जो उसे सब कुछ हैंडल करके ही आना पड़ेगा, वरना वो कैसे वक्त देगा। लैंसन को बहुत अच्छे से पता है कि फिर इतनी आसानी से तो उसका हाथ पे नहीं आएगा। तो उससे अगर विंग चाहिए तो उससे
मतलब वहाँ पे ही सेटल होना पड़ेगा, चाइना में कुछ दिन रहना पड़ेगा, और कुछ दिन, महीने, साल, कभी भी मतलब वक्त कभी समय मतलब वक्त कभी इनफ नहीं होता। और उसे पता है उसकी गलती क्या है, उसकी वजह से उसे क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए लैनसन ने अपना पूरा काम रैप अप करके चाइना से हैंडल करने का पूरा इंतज़ाम करके वो चाइना लौट के आया। तो ना विंग और लैन चिचन मतलब उनका एक छुट्टी था, क्योंकि महीने में 2-3 बार ना वो छुट्टी लेते थे, क्योंकि उन्हें बहुत मतलब काम करते करते किसी को छुट्टी लेने का मतलब लेना चाहिए, 2 दिन 3 दिन के लिए छुट्टी लेना चाहिए। तो ना इसलिए ना विंग और लैन चिचन ना उसके गार्डन में थे, वो ना बाहर नहीं जाना चाहते थे, वो बहुत टायर्ड थे, उनका महीना बहुत टायरिंग था, बहुत सारे इवेंट्स उन्होंने किया, ऑपरेशंस और बहुत सारे ट्रैवल्स भी किए। तो इसलिए ना वो बाहर जाना नहीं चाहते, वो घर में शांति से अपना फैमिली टाइम एंजॉय करना चाहते थे। तो ना लैन चिचन और विंग ना उनके गार्डन्स में कुछ बनीज थे, पैरट्स थे, और कुछ मतलब बर्ड्स थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ना वो सारी चीज़ें के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते ना मतलब वो दोनों खेल रहे थे। तो ना लैनसन का कार लैन मैंशन में एंटर करता है। तो ना लैन मैंशन के बाहर मतलब गार्डन से जाते हुए वहाँ पे कार रुकता है और लैनसन कार से बाहर आता है। तो ना जब लैनसन कार से बाहर आता है ना, तो उसकी नज़र किसी एक ओमेगा पे अटक जाती है, क्योंकि उसके भाई के साथ कोई ओमेगा बैठा हुआ था। तो ना वो बोल रहा था क्या ये विंग है। उसने सिर्फ बैग देखा था, और बैग देख के वो समझ गया था कि ये कौन है। अल्फाज अपने नज़र के बहुत पक्के होते हैं, और वो तो उसका खुद का ओमेगा है, तो उसे कैसे पहचानेगा नहीं बैग से। तो ना लैनसन ना विंग के पास जा रहा था। तो वहाँ पे ना एक अंकल आते हैं जो बहुत पुराने उनके काम करते थे। तो ना लैनसन को देखते हैं, मतलब बाबा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कब आए। तो ना जब विंग वो मतलब लैनसन वो सुनता है, तो उस केटर के पास जाता है, बोलता है अंकल आप कैसे हो। तो ना विंग अपना सर घुमाता हुआ दिखता है कि वहाँ पे मतलब विंग लैनसन है। तो ना विंग लैनसन को देख के अपने रूम में चला जाता है। तो लैन चिचन ना विंग को देखते हैं कि वो चला गया है, क्योंकि हाँ ये बात सही है कि लैनसन ने उसके साथ कितना गलत किया है, और वो उसकी गलती की सज़ा उसे मिलनी चाहिए। तो लैन चिचन भी विंग को नहीं रोकते, विंग चला जाता है। तो ना लैन चिचन विंग के लैनसन के पास आता है, बोलते हैं भाई तुम आप यहाँ पे, व्हाट प्लेजेंट सरप्राइज़। ये सरप्राइज़ बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पे हो। तो ना लैनसन बोलता है कि फिर ना वो देखता है कि विंग वहाँ पे नहीं है। तो ना लैनसन बोलता है वो कहाँ पे है। तो बोलता है कि कौन कहाँ पे है। तो बोलता है विंग। तो बोलता है वो शायद अपने कमरे में चला गया होगा, वो थक गया था ना। तो ना लैनसन बोलता है कि आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो ना लैन चिचन ना बोलता है क्या मुझे इतना सारा काम था, तुझे पता है मैं कितना 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 ज़्यादा टायर्ड हूँ, मेरी आँखों को देख मैं कितना सूजा हुआ है। तो ना लैनसन बोलता है मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है कि आपने मेरा फ़ोन कलेक्ट क्यों नहीं किया, मुझसे बात क्यों नहीं की आपने। तो ना लैन चिचन बोलता है कि यार मेरे पास वक्त नहीं था। तो बोलता है ओह आपके पास वक्त नहीं था, जब मुझे बात करनी थी आपके पास वक्त नहीं था। वैसे तो आप मुझसे 5-6 साल से इतनी ज़्यादा बात करने की कोशिश करते थे, तब आपके पास वक्त नहीं होता था नहीं। तो ना लैन चिचन बोलते तब मेरे पास वक्त था, तुम्हारे पास नहीं था। अब मेरे पास नहीं है, अब तुम्हारे पास है। वक्त वक्त की बात है लैनसन। तो लैनसन को ना वो टोंट मारता है लैन चिचन, और लैनसन ये बहुत अच्छे से समझता है उसका चिचन को उसे टोंट मार रहा है। तो ना लैनसन बोलता है कि वो कहाँ पे, उसका रूम कहाँ पे। तो ना लैन चिचन बोलता है कि उसे वक्त दो, ऐसे उसके ऊपर चढ़ो मत लैनसन, वरना
जितना उससे तेरा किया ना, अभी टूट जाएगा वो। अगर उसे टूटा हुआ देखना नहीं चाहते तो ये सब बंद करो, वक्त दो खुद को भी उसको भी। मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ अट्रैक्शन हुआ है, लव नहीं। जब प्यार करो तभी उसके पास जाना, अट्रैक्शन को लेकर उसके पास मत जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे दोबारा हर्ट कर दो। अभी वो कितना खुश है, मैं उसे दोबारा दुखी देखना नहीं चाहता। तो नलैंजन बोलते हैं भाई मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। तो नलन शिशन बोलते हैं नहीं, सारे अल्फाज होते हैं शायद ऐसे होंगे तुम्हारी जैसे। तो मैं अपनी कहानी ख़त्म करती हूँ। मैं आपकी कोशिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस कैसे लगते हैं। मेरा एक सेकंड चैनल भी है, शायद आपको वो भी पसंद आए। मैं वहाँ पर रिव्यूज़ करती हूँ। तो मेरे चैनल्स के बाकी